भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। ठंडी ठंडी और मीठी आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंद होती है। बाजार में तरह तरह के फ्लेवर, रंग और शेप में आइसक्रीम मिलती है, जो गर्मी में राहत देने का काम करती है। लेकिन इस स्वाद के पीछे एक सच्चाई छुपी है, जो जानना बहुत जरूरी है। हाल ही में कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (FDA) की छापेमारी में जो सामने आया, उसने चौंका दिया। कई जगहों पर आइसक्रीम बेहद गंदे हालातों में बनाई और बेची जा रही थी। कुछ दुकानदार और कंपनियां इसमें सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट, यूरिया, नकली रंग और सैकरीन जैसे खतरनाक केमिकल मिला रही थी। आइस कैंडी और कोल्ड ड्रिंक्स में भी गंदा पानी और जरूरत से ज्यादा फ्लेवर का इस्तेमाल पाया गया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स (RR) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही 210 रन का टारगेट हासिल कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए GT ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे। सोमवार को रिकॉर्ड्स का दिन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। वे IPL और T20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने। वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाया। यह IPL में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। उन्होंने IPL में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई और यशस्वी के साथ राजस्थान के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी की। 22 अप्रैल की दोपहर हुए पहलगाम आतंकी हमले के 2 नए वीडियो सामने आए हैं। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। पहले वीडियो में एक टूरिस्ट जिप लाइनिंग कर रहा है। इसी वीडियो में लोग फायरिंग के बीच जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में आतंकी टूरिस्टों को गोली मारते दिख रहे हैं और पर्यटक बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आदिल बचपन से शरीफ था। 5 वक्त नमाज पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, साइंस से ग्रेजुएट था, उर्दू से माँ कर रहा था, प्राइवेट स्कूल में टीचर था। 7 साल पहले घर से निकला, फिर नहीं लौटा। हमने खूब फोन लगाया, लेकिन हर बार बंद आया। सब कह रहे हैं कि उसने पहलगाम में 26 टूरिस्ट को मार दिया। अगर ये सच है तो उसे फांसी होनी चाहिए। शहजादा बेगम आदिल हुसैन ठोकर की मां है। एक टूटे घर के मलबे के आसपास घूमती रहती है, कभी उसे ठहरकर देखती है। 2 दिन पहले तक शहजादा बेगम इसी घर में रहती थी। आदिल का नाम पहलगाम अटैक में आया तो आर्मी ने यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया। एक ब्लास्ट हुआ और घर ढह गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल के मुताबिक चीन के जियांगसू प्रांत में महज 5 साल में 2 लाख से ज्यादा हार्ट अटैक के मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मौतें हीट वेव और एयर पॉल्यूशन के कारण हुई थी। ये स्टडी भले सिर्फ चीन की है, बढ़ती गर्मी से हार्ट अटैक का जोखिम भारत में भी बढ़ रहा है। भारत के कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ज्यादा गर्मी में हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहां 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं। अब तक की 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले एक आलीशान फार्म हाउस को ढहा दिया गया है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, SOG, साइबर क्राइम और SRP की टीमें इलाके में तैनात हैं। पहलगाम में जिस वक्त सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ, तब मोहम्मद असद रोजमर्रा के कामों में लगे थे। असद को अंदाजा हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। असद जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे एक गांव में रहते हैं। ये गांव 135 किलोमीटर तक फैली कृष्णा घाटी में है। असद के गांव से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर सिर्फ आधा किमी दूर है। हमले की खबर पता चलते ही असद उठे, कुछ लोगों को जुटाया और घर के पास बने 4 साल पुराने बंकर की सफाई शुरू कर दी। ये बंकर पाकिस्तान की फायरिंग से बचने के लिए बनाए गए थे। असद का डर सही निकला। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार 6 रात से फायरिंग हो रही है। असद कहते हैं, हम बंकर में सेफ हैं। इसकी छत और दीवारें करीब 1 फीट चौड़ी है। इस पर बम गिर जाए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है।
सत्ता संभालते ही ट्रंप ने सरकारी मशीनरी को ध्वस्त करने, राजनीतिक दुश्मनों पर हमला बोलने और बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाने का अभियान छेड़ रखा है। गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। हम आपको इस आर्टिकल में हर हफ्ते एक ऐसी आदत के बारे में बताते हैं जो सुनने में और देखने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। आज बात करेंगे एक्सपेंस जर्नलिंग की, यानी रोज के खर्च लिखने की आदत। आपको लग रहा होगा कि भला रोज के खर्च लिखने से क्या बदलने वाला है। प्रसिद्ध फाइनेंशियल एडवाइजर जेसिका इरविन ने अपनी किताब मनी डायरी में इस विषय पर गहराई से बात की है। उन्होंने लिखा है कि इससे न केवल हमारा बजट सुधर सकता है, बल्कि हमारी मानसिक और आर्थिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 1,27,658 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। ये पिछले साल के मुकाबले आधा 3.69% कम है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 1,32,554 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुल कमाई में से सैलरी, टैक्स, कच्चे माल की कीमत जैसे खर्चे निकाल दें तो कंपनी के पास 3,214 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफे, स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट के रूप में बचे। होम सर्विसिंग करने वाली अबन कंपनी जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लेकर आएगी। अब दलाल स्ट्रीट पर दस्तक देने जा रही है। कंपनी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI के पास IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP फाइल किए हैं। इस IPO का इश्यू साइज 1,900 करोड़ रुपए है। आज यानी 30 अप्रैल को सोने और चांदी में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 523 रुपए कम होकर 95,108 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 95,631 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,258 रुपए गिरकर 96,426 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 97,684 रुपए प्रति किलो था। वहीं सोने ने 21 अप्रैल को 1 लाख रुपए का और 28 मार्च को चांदी ने 1,934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। रॉयल एनफील्ड ने आज 30 अप्रैल को अपनी एंट्री लेवल रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिल हंटर 350 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने दिल्ली और मुंबई में हुए हंटरहुड फेस्टिवल में अपने एंट्री लेवल मॉडल को मॉडिफाइड रियर सस्पेंशन, LED हेडलैम्प और नए फीचर्स के साथ पेश किया। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।